हेलो एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो, आई एम नवीन। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 हनीशकल में एक पोएम है ब्यूटी, उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले उसमें कुछ वर्ड्स हैं वो हम समझ लेते हैं। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का अर्थ होता है क्रॉप, फसल। स्पेशली जब फसल पक जाती है तो उसको हम बोलते हैं हार्वेस्ट। जब फसल पक जाती है तो किसान वो उसको काटते हैं, घर ले जाते हैं, ये इस सब को बोलते हैं हम हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड इज इन अर्नेस्ट। इन अर्नेस्ट का अर्थ है सिंसियरली, सीरियसली। अगर आप गंभीरता से या लगन से आप कोई काम कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग दैट वर्क इन अर्नेस्ट, सिंसियरली होकर उस काम को कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज साइंग। साइंग का अर्थ होता है टेकिंग ब्रीथ ऑफ रिलीफ, एक राहत की सांस लेना। लेकिन इस पोएम में साइंग का अर्थ है जैसे हवा चलती है तो एक आवाज़ करती है, तो उसी आवाज़ को यहाँ पर साइंग बोला गया है। इस साय सा की आवाज़ आती है, हवा चलती है जब, तो उसी को यहाँ पर साइंग बोला गया है कि एक सांस लेते हुए हवा चल रही है। मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा पोएम में क्या है, किस तरह का क्या सेंस है। नेक्स्ट है चैंटिंग। चैंटिंग का अर्थ होता है सिंग करना, कुछ भी गाना। जैसे स्पेशली जब हम मंत्र वगैरह पढ़ते हैं तो मंत्र को हम चैंट करते हैं, है ना। तो इसमें जो पोएम में इसका अर्थ है वो सिंग ही है, गाना ही है ना। नेक्स्ट गुड डीड्स। गुड डीड्स का अर्थ होता है कुछ अच्छे कर्म, गुड एक्शंस या गुड वर्क। जो हम अच्छे कर्म करते हैं उन्हें हम बोलते हैं गुड डीड्स। अब हम पूरी पोएम को समझते हैं। पोएम का नाम है ब्यूटी, सुंदरता। तो इसमें जो पोएट है वो बताना चाहता है हमें कि जो सुंदरता होती है वो हमें अपने अकॉर्डिंग ही नजर आती है, अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग। हम जिस चीज़ को जिस नज़रिए से देखते हैं वो चीज़ हमें वैसी ही लगती है। अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं कि ये तो यूज़फुल है तो वो हमें वस्तु यूज़फुल लगेगी एकदम, वो जो है उसकी क्वालिटी की वजह से हमें वो सुंदर लगेगी, ब्यूटी लगेगी। ज़रूरी नहीं है कि कोई शारीरिक रूप से, बाहरी रूप से सिर्फ सुंदर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वही सुंदर है। कोई किसी के अंदर क्वालिटी होती है तो वो भी एक क्या है, उसके अंदर ब्यूटी है। तो इसमें पोइट यही बताना चाहता है कि जो सुंदरता है वो नेचुरल चीज़ों में भी, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, पेड़ पौधे झरने, इन सब में सुंदरता है, बशर्ते कि हमारा एटीट्यूड, हमारा जो नज़रिया है वो होना चाहिए उसे देखने का। एक कहावत है, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बी होल्डर्स, अर्थात जो देखने वाला होता है उसकी आंखों में ही एक सुंदरता होती है। अगर चीज़ों को वो देखता है तो उसकी आंखों में एक सुंदरता है तो वो हर चीज़ उससे सुंदर लगेगी, है ना। तो पोएम को हम शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ ब्यूटी, ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज़। अब देखो इसमें जो पोइट है वो कहना चाह रहा है कि जो है पहले तो ये बताओ कि ब्यूटी होती क्या है। ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी, डिस्क्राइब करने की कोशिश करो कि ब्यूटी होती क्या है। सिर्फ बाहरी फिजिकल रूप से ब्यूटी होती है या जो है क्वालिटी के अकॉर्डिंग ब्यूटी होती है। और लिस्ट सम द थिंग्स और पर्सन्स यू थिंक आर ब्यूटीफुल। और कुछ चीज़ आप, अगर तुम्हें लगता है कि ये लोग, ये पर्सन्स और ये चीज़ें सुंदर है तो उन्हें आप लिस्ट डाउन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम पोएम को समझते हैं। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट। अब देखो ब्यूटी को हम देख सकते हैं और कब देख सकते हैं, सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में। जब लाइट है, रोशनी है, तभी तो हमें सुंदरता दिखेगी। द ट्रीज, पेड़ हैं, कितने सुंदर लगते हैं, तो कब देख पाएंगे उन्हें, सनलाइट में। द बर्ड्स, पक्षी हैं बहुत सारे, कितने सुंदर सुंदर होते हैं, तो वो भी हमें कैसे लगते हैं, सनलाइट में बहुत सुंदर लगते हैं। कॉर्न ग्रोइंग, और जो मक्के की फसल है वो बढ़ रही है, लहरा रही है ना, लहा रही है, तो वो कितनी सुंदर लगती है खेतों में। ऐसे सरसों की फसल होती है, पीले पीले फूल, तो कितने सुंदर लगते हैं, है ना। तो वो हमें सनलाइट में दिखती है वो सुंदरता। पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और जो लोग हैं वो अपनी फसल में काम, फसल जो पक गई है तो वो काम कर रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं। डांस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फसल अच्छी हो रही है तो इस वजह से डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो वो जब एंजॉय कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, तो वो भी एक सुंदरता हमें नजर आती है कि देखो खेतों में लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। तो वो भी एक क्या है, अपने आप में ब्यूटी है, सुंदरता है। तो हमने हार्वेस्ट का अर्थ समझ लिया। हार्वेस्ट क्या है, क्रॉप, फसल जब पक जाती है। नेक्स्ट, ब्यूटी इज़ हर्ड, और ब्यूटी को हम सिर्फ देखते ही नहीं बल्कि सुन भी सकते हैं। तो कैसे सुन सकते हैं, इन द नाइट, रात में। और रात में देखना, जब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो हमें हल्की हल्की झिंगुर की आवाज़, छोटी छोटी चिड़ियों की छोटी छोटी मतलब आवाज़ें आती हैं, तो वो भी अब बड़ी प्यारी लगती हैं। तो वो भी क्या है, अपने आप में ब्यूटी है। विंड साइंग, जो हवा है, हवा चल रही हो एकदम, साए साए इस तरह से आवाज़ होती है ना, साइंग एकदम, वो भी एक सांस की तरह, जो राहत की सांस लेते हुए
इस तरह से हवा चलती है, हवा की जो आवाज़ होती है तो वो भी क्या है अपने आप में ब्यूटी है। और वो कब की ब्यूटी है? रात की, है ना। रेन फॉलिंग, जब बारिश हो रही हो, है ना, तो जो बारिश की आवाज़ हमें सुनाई देती है तो वो भी अपने आप में क्या है? ब्यूटी है, सुंदरता है। और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट, और कोई सिंगर है, कोई गायक है और वो कुछ भी गा रहा है, चैंट कर रहा है, सिंग कर रहा है, कुछ भी गा रहा है, और कैसे बड़ी ही सिंसियरली, है ना, एक लगन से गा रहा है, एक गंभीरता से गा रहा है, तो उसका जो गाना है वो हमें कैसा सुनने में कैसा लगता है? बड़ा प्यारा लगता है ना। तो वो भी अपने आप में क्या है? ब्यूटी है। तो जो भी गाना है, हमें कोई भी गाना अच्छा लगता है तो वो भी हमारे लिए क्या है? एक ब्यूटी है, सुंदरता है। ये हमारी सुनने वाली सुंदरता है, देखने वाली नहीं है ना। तो ब्यूटी इज हर्ड, ब्यूटी को हम सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, और जो सुंदरता है वो आप में भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम देखते हैं वही सुंदर है, बल्कि आप भी सुंदर हो अपने आप में। वो कैसे सुंदर हो? गुड डीड्स हैप्पी थॉट्स, अगर आपके अच्छे काम हैं, आप अच्छे अच्छे काम करते हो, है ना, किसी की हेल्प करते हो, पेरेंट्स की आज्ञा पालन करते हो, टीचर्स की बात मानते हो, है ना, तो आप जो है गुड डीड्स कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो। और आपके थॉट्स कैसे हैं? हैप्पी थॉट्स, मतलब आप जो है अच्छा सोचते हो, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, आपके माइंड में बुराई नहीं है, किसी के लिए बुरा नहीं चाहते हो, तो आपके अंदर क्या है? हैप्पी थॉट्स हैं। तो अगर आपके अंदर गुड डीड्स हैं, हैप्पी थॉट्स हैं, तो आपके अंदर भी क्या है? ब्यूटी है। और जब आप गुड डीड्स करते हो और हैप्पी थॉट्स हैं आपके अंदर, तो वो क्या करते हैं? दैट रिपीट देमसेल्व्स, तो अपने आप को वो रिपीट करते हैं। आप अच्छा काम करोगे, अच्छा सोचोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, और जो आप अच्छा सोच रहे हो दूसरों के लिए भी, तो दूसरे लोग भी आपके लिए अच्छा सोचेंगे। ये रिपीट करते हैं, है ना। दैट रिपीट देमसेल्व्स, और कब रिपीट करते हैं वो? इन योर ड्रीम्स, आपके सपनों में रिपीट करते हैं। आपको अच्छे अच्छे सपने आएंगे, अगर आप अच्छा कुछ करते हैं तो सपने भी अच्छे आएंगे। इन योर वर्क, और आपके काम में, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल रहेगा। कब रहेगा सक्सेसफुल? जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हो, अच्छा सोचते हो, जब वो सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है। जो बुरा वर्क करते हैं, बुरे काम करते हैं, बुरा सोचते हैं, तो उनका काम कभी सक्सेसफुल नहीं होता। एंड इवन इन योर रेस्ट, और जब आप जो है ओल्ड एज में, या जब डेथ हो जाती है उसके बाद में, है ना, जब कुछ कर नहीं पाते हैं आप, तब भी आपके जो एक्शंस हैं, जो आपने अच्छे काम किए या जो आपने अच्छा सोचा, तो वो आपके लिए जो क्या है? रिपीट करता है ना, वो आपकी हेल्प करता है। फिर जब आप रेस्ट पर होते हैं, रेस्ट पर मतलब जब आप कुछ कर नहीं पाते हैं, है ना, तो जो आपके अच्छे एक्शंस होते हैं वो फिर आपको एक अच्छा जीवन देते हैं, है ना, एक नया जीवन मिलता है आपको, अच्छा जीवन मिलता है। ठीक, स्वर्ग में जाते हैं आप, फिर उससे हेवन मिलता है आपको, पैराडाइज मिलता है ना। आप अच्छा काम करते हो तो जो लोग अच्छा काम करके आते हैं इस दुनिया में, तो उन्हें स्वर्ग में जाने का अवसर मिलता है, ऐसा कहते हैं लोग। ठीक, मैंने तो देखा नहीं स्वर्ग कहाँ है, वेयर इज़ हेवन। तो ये पोएम आपको समझ में आई होगी, और एक बार इसे रिपीट जो है रिवाइज और कर लें, बुक में देख करके रिवाइज कर लें। ब्यूटी को हम सीन कर सकते हैं इन द सनलाइट में, और ब्यूटी को हियर जो है सुन भी सकते हैं नाइट में, रात में। क्लियर? और हमने इसके वर्ड्स भी जो है सीख लिए हैं। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे रिवाइज ज़रूर कर लें बुक में से। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।